इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अबदाल अलीम खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुझ समेत बहुत लोगों को धोखा दिया, जिसका काफ़ी लोगों को एहसास हो चुका है। जेवनीवज के प्रोग्राम गुफ्तगू करते हुए इन्होंने बताया कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल का आज तक सबसे बड़ा डोनर मैं ही हूँ, क्योंकि वो इमरान खान का ज़ाती नहीं बल्कि अवामी काम है। इनका कहना था कि जब मैं इमरान खान के साथ इनकी पार्टी में शामिल हुआ तो इसके पास कौंसलर की सीट भी नहीं थी। 2013 में मुझे इमरान खान ने टिकट ही नहीं दी, जबकि कैंपेन का इंचार्ज में ही था। इन्होंने बताया कि मैंने तहरीक इंसाफ को बहुत फनक दिया, ये बताने में मुझे कोई कबाहत नहीं है। मेरे तहरीक इंसाफ इख्तिलाफ की सबसे बड़ी वजह परवेज खटक थे, इसे क्योंकि मैं उस्मान बज़दार को वज़ीर आला बनाने के खिलाफ था। इसके अलावा बशरा बीबी का नाम भी है। इन्होंने इमरान खान की अमलियात के नाम पर सोच समझ को माफ करके रख दिया। नैब के दफ्तर में पेशी भगता रहा था कि टेलीविजन पर स्लाइड चल रही थी कि इमरान खान ने बज़दार को वज़ीर-ए-आला पंजाब नामज़द कर दिया। इमरान खान से इजहार करता तो अपने दोस्तों पर डाल देते थे। शाह महमूद कुरैशी, आज़म खान, बशरा बीबी, फराह गोगी, जनरल फैज हमीद मुल्क के बड़े बिल्डर और दीगर का एक गैंग था जो इमरान खान को इस्तेमाल करता था। बज़दार को इस गैंग ऑफ 5 ने अपना फ्रंटमैन बनाया हुआ था, जो इलाउद्दीन को महंगे दामों बेचते थे। एक सवाल के जवाब में अलीम ने बताया कि फैज हमीद को इमरान से बड़ी उम्मीद थी कि वो इन्हें आर्मी चीफ बना देंगे। इनका कहना था कि जो शख्स अपने बेटों का नहीं बना तो वो मुझ जैसे का कहाँ बनेगा। इमरान खान अपने जहन से नहीं बल्कि किसी के इशारों पर चलते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नज़दीक किसी रिश्ता का कोई एहतराम नहीं है। साबिक सूबाई वजीर ने बताया कि पंजाब का 3.5 साल बेड़ा गर्क हो गया। बज़दार के कारनामे बताए तो मुझे जेल में डाल दिया गया। हम कुछ लोग जो मंशूर तहरीक इंसाफ में लाने के ख्वाहां थे मिलकर मशवरा किया कि नई पार्टी बनाकर मुल्क और कौम की खिदमत की जाए। जो लोग एक नज़रिया के तहत इमरान खान के साथ शामिल हुए थे वो अब मायूस होकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस पार्टी का नाम मैंने रखा, पहले तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान नाम रखना था, फिर तहरीक इंसाफ की वजह से हमने सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान नाम रखा। इन्होंने कहा कि जो 9 मई वाले मुलवस है इसके लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। मुस्तक़बिल करीब में बड़े बड़े नाम हमारी इस पार्टी शामिल होंगे। बज़दार को इस वक्त जेल में होना चाहे। दौरान तफ्तीश वो आराम से इकरार कर लेंगे कि इन्होंने कितनी करप्शन की, किसके कहने पर की और कहां कहां की। इनका कहना था कि मेरी बातों का जवाब शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शीरीन मज़ारिब कुरान पर हाथ रखकर पूछें कि क्या मैं झूठ बोल से रहा हूँ।